अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और आप देख रहे हैं उस्मानी कॉमर्स वाला यूट्यूब चैनल पे और टिकटॉक पे। अच्छा, मैं अभी क्वेश्चन आंसर का सेशन कर रहा हूँ जिसमें लोग जिन्होंने मुझसे सवाल पूछा है, चाहे यूट्यूब पे या टिकटॉक पे, मैं उनका जवाब दे रहा हूँ। अच्छा, ये राफे भाई हैं, इन्होंने सवाल पूछा हुआ है कि आपने न्यू फ्रेश अमेज़ोन एफबीए के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट काफ़ी है। मतलब अमेज़ोन एक जो नया सेलर अकाउंट है उसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, और ये अमेज़ोन एफबीए होलसेल के ऊपर इन्होंने सवाल पूछा हुआ है। देखें, जो न्यू अकाउंट होता है अमेज़ोन का, अगर कोई भी आप मॉडल उसके ऊपर काम करने जा रहे हो ना, खास तौर पर अगर अमेज़ोन एफबी होलसेल आप कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा सेल नहीं मिलने वाली। ज़्यादा फ्रेश अकाउंट होता है, सेल हिस्ट्री नहीं होती, रिव्यू नहीं होती। इसलिए अब आपने स्टार्ट कितनी इन्वेस्टमेंट से करना है। देखें, आप स्टार्ट करने को आप $1000 से भी कर सकते हैं, $2000 से भी कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट और कंपनी हर चीज़ रेडी है तो आप $500 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन सर्वाइव कौन करेगा? असल चीज़ है सर्वाइव। आपने अब इस चीज़ को समझें, आप ये रिमोट बेच रहे हैं अमेज़ोन के ऊपर, ठीक है, आपने एफ बी होलसेल करना है, आपको इस प्रोडक्ट की इस ब्रांड से अप्रूवल मिल गई है। वो कहते हैं कि भी हमारा मिनिमम ऑर्डर जो आप प्लेस कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं MOQ, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, उसको कहेंगे, वो कहेंगे कि $1500। $1500 की अब आप ये प्रोडक्ट ख़रीदें, मैं तो नहीं कहूँगा कि आप बिल्कुल स्टार्ट में आप ख़रीदें। आपको जब भी आपने स्टार्ट में अगर आपने बाइंग करनी है तो आपने मल्टीपल प्रोडक्ट्स लेनी है और कोशिश करनी है लो प्राइस वाली प्रोडक्ट हो। मतलब आपको अंडर अंडर £1 प्रोडक्ट्स मिल जाएं, जो अमेज़ोन के ऊपर जितनी की भी बिक्री होती है, 6-7 पाउंड की, 3 पाउंड की। उससे ये है कि एक तो आप अपनी सेल्स ब्रेक इवन पे सेल करेंगे, आपको लॉस नहीं होगा, और आपकी नंबर ऑफ सेल अच्छी जनरेट होगी, जिससे आपको रिव्यू भी मिल सकते हैं, आपकी सेल हिस्ट्री भी बिल्ड होती है। अच्छा, अब आपने, आपके पास $2000 है, आपने उससे काम स्टार्ट किया, आपने एक इन्वेंट्री खरीदी, वो सेल होने लगी, फिर आप ज़ाहिर, अब जब आप सेल होने लगी आपने दूसरी भी इन्वेंट्री खरीद ली। अब दोनों इन्वेंट्री आपने ख़रीद ली हैं, लेकिन आपको स्लो एंड स्टडी सेल आ रही है, लेकिन आपको और भी अच्छी प्रोडक्ट्स मिल गई हैं, आपने वो भी ख़रीदनी है। अमेज़ोन के ऊपर जो भी आपकी सेलिंग हो रही है, उसकी जो आपके फंड्स अमेज़ोन ने आपको वापस करने हैं, जो आपका प्रॉफिट होगा या जो आपकी सेल प्राइस वाली, जो आपकी बाइंग वाली प्राइस होती है, वो आपको फौरी नहीं देना। अमेज़ोन आपको 14 डेज़ बाद देगा या टाइम, कुछ टाइम बाद देता है। तो आपने अपने अमेज़ोन के सेलर अकाउंट के प्रॉफिट जनरेट के लिए आपने ज़्यादा सेल अचीव करनी है। अब ज़्यादा सेल करने के लिए आपको ज़ाहिर है ज़्यादा इन्वेंट्री लेनी होगी। अगर आप अमेज़ोन के ऊपर आपने $5000 की इन्वेंट्री एक ही टाइम लेके डाल दी, वो भी लॉस में जा सकती है। न्यू अकाउंट के ऊपर कभी भी आपने जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपकी फॉर एग्जांपल अगर आपके पास $2000 है तो आप $1000 की इन्वेंट्री खरीदें, फिर दूसरे $1000 की खरीदें। अगर 3000 की है तो आप 1000 की खरीद लें, फिर 1000 की, फिर 1000 की। आपको मल्टीपल इन्वेंट्रीज लाजमी बाय करनी चाहिए। उससे ये होगा कि आपकी जो सेल वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ हो सकती है। और अमेज़ोन के ऊपर आपको एक अच्छी सेल लेने, देखें, आपने जो भी काम कर रहे हैं आप अपने प्रॉफिट के लिए करते हैं। अमेज़ोन के ऊपर जो भी आप चीज़ बेचने जा रहे हैं, चाहे आप अमेज़ोन भी होलसेल करते हैं, जो भी काम करते हैं, तो आपको जो सही प्रॉफिट है वो मिनिमम 5000 अगर आप इन्वेस्ट करेंगे फिर ही आपको मिलता है। वो क्यों मिलता है? जब आपने $2000 की इन्वेंट्री लेके आपने अमेज़ोन के वेयर हाउस बेच दी, उसकी सेल आ रही है नहीं आ रही, तो आपने न्यू ब्रांड भी खरीदने हैं, तो आप तो आराम से बैठे रहेंगे। इसी आपकी सप्लाई चेन मैनेज नहीं होती अगर आपकी इन्वेस्टमेंट लो हो, जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कर नहीं सकते, आप सेलिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉफिट मार्जिन होलसेल में आपको पता है 8 से 10% होता है, ज़्यादा भी हो सकता है, वो आपकी रिसर्च के ऊपर होता है। जिस तरह आजकल लोगों ने 2 नंबरियाँ कर ली हैं, तो अमेज़न एफ बी होलसेल जो जेन्युइन काम कर रहे थे उनके लिए भी बड़े मसले मसाइल पैदा होने शुरू हो गए हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।